रवि एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। जनवरी 2026 में इतिहास के सबसे विवादित केस जेफरी एप्स्टीन मामले से जुड़ी लाखों फाइलें पब्लिक की गईं। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और कई पावरफुल लोगों के एक छिपे हुए नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। तो चलिए आज इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि दुनिया के सामने क्या सच्चाई आई है। तो देखिए, जनवरी 2026 के आखिर में अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों, तस्वीरों और वीडियो का एक बहुत बड़ा जखीरा जारी किया। ये कोई छोटी मोटी लीक नहीं थी, बल्कि जानकारी का एक ऐसा पहाड़ था जिसने दुनिया को सचमुच हिला के रख दिया। हम बात कर रहे हैं 35 लाख से भी ज्यादा पेजों की। जरा सोचिए, दस्तावेजों का एक ऐसा पहाड़ जो दशकों से दबे राज और झूठ को उजागर कर रहा था। हर पन्ना इस उलझे हुए मामले की एक नई परत खोलता है। और ये सिर्फ कागजात नहीं थे, 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें भी जारी की गई। ये तस्वीरें उन घटनाओं और लोगों की एक जीती जागती तस्वीर पेश करती हैं जो इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा थे। और तो और 2000 से ज्यादा वीडियो भी सामने आए जो इस मामले की गंभीरता और भयावहता को और भी बढ़ा देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सबूतों का एक विशाल भंडार है। सालों की अटकलों और अफवाहों के बाद इस रिलीज ने एप्स्टीन के पावरफुल दोस्तों के नेटवर्क को बेनकाब करने का वादा किया था। लेकिन सवाल ये है कि दशकों बाद आखिर ये सच्चाई सामने आई कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही अनोखी राजनीतिक घटना में छिपा है। ये जो इतना बड़ा डेटा रिलीज हुआ, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये एक खास कानून का नतीजा था जो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पास हो गया। ये पारदर्शिता के लिए एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी। देखिए, इस कानून का सफर भी बड़ा दिलचस्प था। जुलाई 2025 में इसे पेश तो कर दिया गया, लेकिन फिर ये कमेटी में जाकर अटक गया। लगा कि शायद ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक बहुत ही रेयर पॉलिटिकल मूव, जिसे डिस्चार्ज पिटीशन कहते हैं, उसके जरिए इसे बाहर निकाला गया। और उसके बाद तो जो हुआ वो देखने लायक था। हाउस और सीनेट दोनों ने इसे फटाफट पास कर दिया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उसी दिन साइन करके इसे कानून बना दिया। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इसे मिला सपोर्ट। आप सोचिए, हाउस में 427 वोट इसके पक्ष में पड़े और विरोध में सिर्फ 1। आज के जमाने में ऐसी राजनीतिक एकता देखना लगभग नामुमकिन है। इससे पता चलता है कि इस मामले में ट्रांसपेरेंसी की मांग कितनी जबरदस्त थी। लेकिन जहां एक तरफ पारदर्शिता की ये लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा भी पनप रहा था। कांग्रेस की जांच का फोकस अब शिफ्ट हो गया था क्लिंटन परिवार पे, और यहां से शुरू हुआ एक हाई स्टेक्स टकराव। तो सवाल ये उठता है कि हाउस ओवरसाइट कमेटी ने आखिर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को गवाही के लिए बुलाया ही क्यों? ये एक ऐसा कदम था जिसने जैसे राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। और यहाँ पर दो पक्ष आमने सामने थे। एक तरफ थी कमेटी जो कह रही थी कि एप्स्टीन मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और इसके लिए गवाही जरूरी है, और दूसरी तरफ थे क्लिंटन के वकील जिनका कहना था कि ये समन गैर कानूनी है और इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक दुश्मनों को शर्मिंदा करना है। ये टकराव बस बातों तक ही सीमित नहीं रहा, ये बढ़ता ही चला गया। पहले कमेटी ने समन जारी किए, फिर क्लिंटन की तरफ से सार्वजनिक तौर पर इनकार आ गया। इसके बाद कमेटी ने एक और बड़ा कदम उठाया और उन्हें कांग्रेस की अवमानना का दोषी ठहराने के लिए वोट कर दिया। प्रेशर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार पूरे हाउस में वोटिंग होती उससे ठीक कुछ दिन पहले क्लिंटन गवाही देने के लिए मान गए। चलिए, इस राजनीतिक खींचतान से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन फाइलों में आखिर था क्या। इन दस्तावेजों ने राजनीति, बिजनेस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई बड़े और पावरफुल लोगों के नामों का पर्दाफाश किया। और लिस्ट की शुरुआत होती है अमेरिका के सबसे बड़े राजनीतिक नामों से। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों का नाम इन फाइलों में कई बार आया, जिससे एप्स्टीन के साथ उनके रिश्तों को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो गए। इन फाइलों में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावे भी थे। जैसे एक गवाह ने एप्स्टीन का जिक्र करते हुए कहा, क्लिंटन को युवा लड़कियां पसंद हैं। अब बिल क्लिंटन ने हमेशा इस बात से इनकार किया है कि उन्हें एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी थी, लेकिन इस तरह के बयानों ने मामले को और भी संगीन बना दिया। लेकिन यह सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं था। बिजनेस और टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े-बड़े नाम भी सामने आए। एलन मस्क, बिल गेट्स और रिचर्ड ब्रांसन जैसे दिग्गजों के नाम और उनके बीच हुई बातचीत भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी।
रिचर्ड ब्रैंसन का ये ईमेल देखिए। ये उस अजीब और परेशान करने वाले टोन को दिखाता है जो कुछ लोगों का एप्स्टीन के साथ था। उन्होंने लिखा, जब भी आप इस इलाके में हों, आपसे मिलना अच्छा लगेगा, बस आप अपना हरम साथ लाएं। ये शायद मजाक में लिखा गया हो, लेकिन ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मानसिकता की तरफ इशारा करता है। और इस मामले की जड़ें सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई थीं। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कई अंतर्राष्ट्रीय राजनेता और शाही परिवारों के सदस्यों का भी जिक्र आया। देखते ही देखते ये एक ग्लोबल स्कैंडल बन गया। और ये सिर्फ कागज पर लिखे नाम नहीं थे। इन फाइलों के रिलीज होते ही दुनिया भर में इसके असली गंभीर राजनीतिक परिणाम देखने को मिले। कई सरकारें और बड़ी-बड़ी संस्थाएं हिल गईं। मिसाल के तौर पर स्लोवाकिया में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन में एक पूर्व राजदूत ने अपनी पार्टी ही छोड़ दी। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस को पब्लिक में आकर माफी मांगनी पड़ी और भारत में प्रधानमंत्री से विपक्ष ने जवाब तलब कर लिया। इसका असर सच में ग्लोबल था और इसने दिखाया कि कोई भी इस जांच की पहुंच से बाहर नहीं है। लेकिन इतने सारे खुलासों के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में है। उन फाइलों का क्या हुआ जो आज तक पब्लिक नहीं की गई? और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। न्याय विभाग ने माना कि इस कानून के तहत 60 लाख से ज्यादा पेज प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिक में जारी किए सिर्फ 35 लाख पेज। मतलब लगभग आधे दस्तावेज अभी भी छिपे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी कानून को बनाने वालों में से एक रो खन्ना ने न्याय विभाग के इस कदम की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि इन फाइलों को रोककर सिर्फ उन पावरफुल लोगों को बचाया जा रहा है जो इसमें शामिल थे और इससे लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठता है। तो हम आज की बात इसी एक परेशान करने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। उन लाखों पन्नों में आखिर ऐसा क्या है जो अभी भी राज है? ये एक ऐसी पहेली है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है और जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती, शायद पूरा न्याय भी नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।